बोलिए। नमस्ते। नमस्कार। मैं रवि रंजन सर स्वागत करता हूं अपने चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि दीपावली ख़त्म हो चुकी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लासेस पे, क्योंकि अब पर्व त्यौहार तो ख़त्म हो चुके हैं। तो अपने विषय वस्तु पर लौटते हुए चलते हैं। हम लोग स्टार्ट किए हुए थे भारत में राष्ट्रवाद। इसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसका पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। और पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठिए आप लोग, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 30 तक कर लिए थे। प्रश्न संख्या 31 हम लोग देखेंगे। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? है ना। क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा। जालियांवाला बाग में जो सभा लगा था वो किस कारण लगा था? किस कारण से वहाँ लोग संगठित होकर के बैठे थे और सभा का आयोजन किए थे? क्या होगा इसका आंसर? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट। इसका इधर से कर लो। अच्छा, दोनों तरफ से यूज कर लो। धन्यवाद सर। चलिए हम लोग रॉलेट एक्ट, इसका हम लोग देखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था भारत में, है ना। क्योंकि ये भी एक्ट बना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका आया था 1784 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। चलिए भारत सरकार अधिनियम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। किन्हें? भारत सरकार अधिनियम। क्योंकि ये जो भारत सरकार अधिनियम है ये बहुत गहरा प्रभाव डालता है हमारे भारतीय संविधान पे। तो ये कब हुआ था? 1935। भारत सरकार अधिनियम कब आया था? 1935 में। और रॉलेट एक्ट ये आया था हमारा 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट जिसे हम लोग कहते थे, जिसे बिना कोई संदेह किए हुए, बिना न कोई पूछ न ताछ, और सीधा डायरेक्ट उसे अरेस्ट कर लिया जाता था, उन्हें रॉलेट एक्ट कानून आया था। और ये जो ब्रिटिश शासन थे, ब्रिटिश शासन के द्वारा ही ये रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 32। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजकुमार शुक्ल, अनुराग नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी
गुजरात से बिहार लौटे थे या बिहार में आए थे और जो चंपारण सत्याग्रह था उनको नेतृत्व किए थे। तो किनके बुलावे पर? राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो थे वो एक किसान थे, फार्मर थे। तो इनके अनुरोध पे ही महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में आए थे और यहीं से अपनी सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। जब बताए थे पिछले क्लास में भी हम लोग बताए थे कि जो किसान आंदोलन जिसे हम लोग बोलते हैं वो कब हुआ था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो 1917 में बिहार के चंपारण जिला से स्टार्ट हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण ये बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे बिहार के। और जब 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लगाया गया था उस टाइम छात्र संघ के नेता रहे जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे और सरकार को झुकना पड़ा था उस टाइम। जयप्रकाश नारायण ये भी बिहार के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 33। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट करते चलिएगा। 2022 में पूछा गया है और 2025 के सेकंड शीट में भी पूछा गया है। मोपला विद्रोह कब हुआ था या कहाँ हुआ था, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में या केरल में? बताइए कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था मोपला विद्रोह? हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, केरल में हुआ था, है ना। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। कब हुआ था मोपला विद्रोह? 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, है ना। जो वायसराय है ये ब्रिटिश सरकार द्वारा चुना गया, वो प्रतिनिधित्व करते थे प्रांतों का या स्थानों को जो भारत में संचालित करता था। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा चुना गया व्यक्ति जो भारत में हुकूमत करती थी, सरकार चलाती थी, वो वायसराय कहलाते थे। लेकिन 1858 के बाद जो वायसराय थे वो पहले कंपनी के अधीन किया करते थे, लेकिन उसके बाद देश के प्रति करने लगे थे। चलिए हम इसका ऑप्शन देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड मिंटो, है ना। चलिए क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन, यानी इसका राइट आंसर लॉर्ड इरविन। चलिए इसका हम लोग कुछ देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी क्या थे। तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में ट्रेनों का विकास हुआ, ट्रेन चला था। प्रथम बार जो ट्रेन चला भारत में वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चला। तो 1853 ईस्वी में पहली बार
भारत में रेल की शुरुआत हुई। वो भी कहाँ और कितना? तो मुंबई से ठाणे के बीच, 34 किलोमीटर चला गया था, है ना। और ये 1853 में स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड इरविन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वो वायसराय थे, और लॉर्ड इरविन समझौता जो हुआ था वो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। एक समझौता कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1931 ईस्वी को, जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। इसका देखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये आपका 1919 ईस्वी में ये भारत का वायसराय हुआ करते थे। कब हुए थे? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम भी भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए, लॉर्ड मिंटो एक नियम बना था, एक कानून आया था, मार्ले मिंटो सुधार। क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार ये कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार ये हुआ था 1909 ईस्वी में। उस टाइम भी भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। चलिए, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। चलिए जवाब दीजिए, क्या होगा? चलिए, इसमें देखेंगे, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। 1922 में ही चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ वो हमारे यूपी, अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास में ही चौरी चौरा एक जगह था। वहीं पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे और भीड़ था, वो उग्र होकर के वहाँ का जो थाना था उसमें आगजनी कर दिए। और जो गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसी टाइम वो ख़त्म हो गया था। तो चौरी चौरा नाम का जो जगह था वहीं ये कांड हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। चलिए, 1920 में क्या हुआ था? 1920 में क्या हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। 1942 में आप लोग को मालूम होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ। और इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे?
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और इसी आंदोलन में एक नारा दिए थे महात्मा गांधी। कौन सा नारा दिए थे बताइए? करो या मरो। करो या मरो का नारा ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा दिया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना। केलप्पन, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी। चलिए क्या होगा इसका आंसर? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो जस्ट कराएं, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 38 देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, बी साइमन कमीशन, इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। क्या होगा इनमें से बताइए? क्या होगा? 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उनका मेन मोटिव क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, क्योंकि ये आया था 1919 में ही। उस टाइम जब भारत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट के घटना घटा था जिसे हम लोग कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। उस टाइम भी भारत के वायसराय लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ही थे। उस टाइम एक रिपोर्ट आया था उसी के बारे में, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी को आया। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी को, जिससे हम लोग उस टाइम साइमन कमीशन जब भारत आया उनकी विरोध में सन 1928 में एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें हम लोग कहते हैं लाला लाजपत राय, उन्होंने इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और अंग्रेज़ों ने उन पर डंडा बरसा करके और उन्हें घायल कर दिए थे, है ना। तो साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की विरोध करते हुए उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जिंदगी में सभी का एक गुरु होते हैं, वो स्टूडेंट हो या कोई महापुरुष हो, किसी न किसी के पास एक गुरु होते हैं। इसी प्रकार हमारे महात्मा गांधी जी के भी एक गुरु थे, है ना। उन गुरु का क्या नाम था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। क्या था? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। लाल कुर्ती, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? ऑप्शन ए मेजनी, सी राजगोपालाचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बताइए जल्दी।
लाल कुर्ती जो संगठन था, इसका गठन करता या इसे संयोजक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। लखनऊ समझौते किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922, कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1916, है ना। 1916 में लखनऊ समझौता भी पास हुआ था। और एक और घटना हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं कि लीग बना था, उस लीग का क्या नाम था? तो होम रूल। होम रूल जो लीग बना था वो कब बना था? 1916 में। और होम रूल का गठन कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो व्यक्ति मिलकर के होम रूल की गठन किए थे। 1918 में कल भी बताए पिछले क्लास में कि 1918 में खेड़ा विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? खेड़ा विद्रोह। खेड़ा विद्रोह या कह सकते हैं खेड़ा आंदोलन, जिनका नेतृत्व कौन किए थे? जिसके संयोजक या अध्यक्ष कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए ठीक है। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में। 22 में अभी जस्ट बताएं कि चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये कब हुआ था? 1922 में। और कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर यूपी, फिलहाल उत्तर प्रदेश। चलिए चौरी चौरा नामक जगह पे ही हुआ था, इसी कारण से ये जो विद्रोह हुआ वो चौरी चौरा घटना के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जनरल डायर, विलियम हंटर, रॉबर्ट ओवन, जॉन साइमन। चलिए बताइए क्या होगा? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए जनरल डायर, विलियम हंटर, रॉबर्ट ओवन, जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जॉन साइमन इसका अध्यक्ष थे। ठीक है। विलियम हंटर जो थे वो हंटर आयोग बना था 1919 में। किनके जांच के लिए? तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके जांच के लिए हंटर आयोग की गठन की गई थी। जनरल डायर वो व्यक्ति था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में मुख्य आरोपी कौन थे? जनरल डायर, जिन्होंने आदेश दिया कि जो सभा लगा हुआ है उसके ऊपर गोलियां जो बरसाया वो किन के ऑर्डर पे? जनरल डायर के ऑर्डर पे ही सैनिकों ने वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलवाया और लाखों की संख्या में वहाँ पे मौत हो गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में, बर्लिन में, दिल्ली में या ताशकंद? क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बता रहे हैं, आंसर होगा डी ताशकंद। अब बताइए ताशकंद आपको मालूम है कि ताशकंद कहाँ पड़ता है ना। चलिए लखनऊ,
चलिए इसका राजधानी भी हम लोग बता देते हैं, है ना। राजधानी आप लोग याद कीजिए। लखनऊ किसका है? उत्तर प्रदेश का। बर्लिन किसका है? जर्मनी का। दिल्ली किसकी है? भारत की। ताशकंद उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के राजधानी कहाँ है? ताशकंद। और ताशकंद समझौता एक बहुत ही फेमस थे, जो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो पीएम रह चुके, यानी भारत पाकिस्तान जो बार हुआ था 1962 में, उनका समझौता कहाँ हुआ था? ताशकंद। और ताशकंद में ही 1965 में दोनों के बीच समझौता हुआ था। वो ताशकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? ये भी आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। नागपुर, लाहौर, लखनऊ या कराची? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन याद रखिएगा आप लोग कि कब हुआ था? तो 1920 में। उसी टाइम जो कांग्रेस का बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था? नागपुर, लाहौर, लखनऊ या कराची? चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नागपुर। नागपुर में ही इस अधिवेशन का अध्यक्षता की गई थी और वहीं से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। ब्रिटिश शासन ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ब्रिटिश शासन ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? नाइट की, केसरी हिंद की, महात्मा की, इनमें से सभी? बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा केसरी हिंद की। और केसरी हिंद की उपाधि ब्रिटिश शासन ने महात्मा गांधी को दिए थे। और एक बात, जब 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो 1919 में ही महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते चलिएगा। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह? तो बताइए, दांडी यात्रा जो था वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय तरीके से नमक बना करके और उस कानून का विरोध करना था, है ना। तो ये क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ और इस दांडी यात्रा से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भारतीय तरीके से नमक बना करके और पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। असहयोग आंदोलन हम लोग देखें 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जिसे हम लोग किसान आंदोलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। और महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह का पहला नींव डाला गया था वो चंपारण से ही डाला गया था। कब? 1917 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे।
वहाँ पे जो है जहाँ बड़का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्या होगा इसमें? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, लाला लाजपत राय। ठीक है, इसी में एक बताते हैं आपको कि एक जो बोला जाता है लाल बाल पाल, ये आप लोग नोट कीजिएगा, है ना। लाल बाल पाल, लाल का मतलब होता है लाला हरदयाल, सॉरी, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल मीन्स होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल मीन्स होता है बिपिन चंद्र पाल। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। लाल बाल पाल का मतलब होता है लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल मीन्स हो गया बाल गंगाधर तिलक, पाल मीन्स हो गया बिपिन चंद्र पाल, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1902, 1906, 1911, 1912। चलिए क्या होगा आंसर? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। और साथ में देखेंगे 1911, तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ और 1912 में बंगाल जो पहले राजधानी था वो जो कलकत्ता राजधानी था, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाया गया। और एक और इसमें नोट करेंगे कि जो बिहार था, जो बिहार से ही उड़ीसा वो बिहार से अलग हुआ था। सॉरी, उड़ीसा नहीं, ये बंगाल से बिहार अलग हुआ था। बंगाल से बिहार अलग हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए बताइए इनमें कौन उदारवादी नेता नहीं थे? चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र पाल। कहने का मतलब, उदारवादी कहने का मतलब होता है कि सभी को लेकर चलते हुए, नरम दल हो या गरम दल, सभी को मैनेज करके चलते हुए उदारता अपना दिखाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, इसका राइट आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से
किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? साइमन कमीशन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली समझौता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? क्या होगा आंसर? चलिए बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्ले मिंटो सुधार। जो मार्ले मिंटो सुधार था वो मुसलमानों को अलग वोट देने का राइट्स दिया गया था, है ना। ये कब हुआ था? 1909 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए और कंटिन्यू अपना क्लास देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।